हेलो बच्चों, इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स तो हमने डिस्कस किए हैं। मीटर, अमीटर, गैलोमीटर डिस्कस हो गया, वोल्ट मीटर डिस्कस हो गया। अब हम लोग एक बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे, मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज क्या है? जैसे मान लो अगर आपको कोई तार दे दिया जाए और उस तार का मटेरियल भी नहीं आपको पता है किसका बना है और आपको उस तार का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग मीटर ब्रिज की हेल्प लेते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके अगर कोई हेडिंग पूछे तो सिंपल सी होती है, वी नीड टू फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बाय हेल्प ऑफ द मीटर ब्रिज। अब देखो, मुद्दे की बात है कि अगर मेरे से को पूछे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इक्वल टू रो एल बाय आर अगर पता हो, लेंथ अगर पता हो और एरिया में फाइंड कर पाऊँ तो रो की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जो भी मुझे मेटल दिया गया है उसका, जो भी वायर दिया है उसके मेटल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। टास्क ये है कि भाई आप आर निकालिए, ए निकालिए और एल निकालिए। एरिया आपको पता है, अगर आपके पास वायर है इस तरीके से तो इसको स्क्रू गॉज के बीच में रख के उसकी रेडियस निकाल सकते हो। अगर वायर है ऐसे तो उसको 1 कैल्पर कैल से उसकी लेंथ निकाल सकते हो। तो एरिया लेंथ तो हम लोग बेसिक मेथड से निकालेंगे। मज़े की बात है भाई, आर कैसे निकाला जाए? तो भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज अगर देखें तो बड़ा सिंपल सा होता है। ये मीटर ब्रिज देखिए, इस मीटर ब्रिज में आपने क्या किया, एक तार लिया इस तरीके से। ये तार आपके पास 100 सेंटीमीटर लेंथ का है। 1 मीटर का तार लेना है। ये तार यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना, इसका पूरे में क्रॉस सेक्शन एक जैसा हो। ये तार लिया, यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से मेटालिक प्लेट, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस, ये आपके पास एक दूसरा रेजिस्टेंस। नो डाउट आर वो रेजिस्टेंस हुआ जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का है, ये हमें पता है। और एक्स मतलब अननोन, वो जो तार, उसका रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे निकालना है। यहाँ बच्चे आपने सेल लगा दिया। सेल अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो सेल ने क्या किया, ए को हाई पोटेंशियल पे, बी को लो पोटेंशियल पे मेंटेन किया। और यहाँ पे बिल्कुल बीच में गैलोमीटर के साथ आपने एक जॉकी कनेक्ट करी। अब क्या करते हो, जब आप जॉकी को यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो पता लगा सर डिफ्लेक्शन निडल का इस साइड आ जाता है। सर इस साइड लाते हो तो पता लगा सर निडल का डिफ्लेक्शन इस साइड आ जाता है। अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से अपोजिट डायरेक्शन के डिफ्लेक्शन से सॉल्व करते जाओगे तो अगर एक प्लस है एक माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो बीच में कहीं ज़ीरो होगा ना। थोड़ा सा और नैरो डाउन कर लो प्लस माइनस को तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर नल पॉइंट मिल जाए, नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ बेटा कि गैलोमीटर में करंट नहीं जा रही होगी। सर गैलोमीटर में करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब गैलोमीटर के जो 2 पॉइंट आपने लगाए, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो नल पॉइंट के लिए नो करंट थ्रू गैलोमीटर। बेसिकली को पीछे मीटर ब्रिज में मीटर क्या हुआ, तो ये तार की लेंथ हो गई 1 मीटर और ब्रिज ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। आप अच्छे से देखो, जो आपने सेल लगाया था, देखिए डायग्राम आपके पास यहाँ पे आ रहा है। यह आपने बच्चे एक सेल लिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये आपका सेल के ए पॉइंट से यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे, एक एक्स था और एक ये तार आपको दिख रहा है ना, कितनी लेंथ का, L1 लेंथ का तार है। मुझे मेटल का कुछ भी अंदाज़ा नहीं, मैं इसकी रेजिस्टिविटी रो मान लेता हूँ। L1 लेंथ है और एरिया ए है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये जो तार है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो L1 बाय ए। अच्छा, ये आपके सामने इधर एक रेजिस्टेंस आर आ गया और आर के अपोजिट कितना हो जाएगी लेंथ, रो L2 बाय ए। तो x बाय रो L1 बाय इज इक्वल टू आर बाय रो L2 बाय ए। ये शर्त होती है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की। तो सर सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, x बाय रो L1 बाय इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय रो L2 बाय। ऐसा करने से आपका रो ए कैंसिल और x की वैल्यू L1 बाय L2 इंटू आर। इसका मतलब अगर मुझे रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस क्लियर है, ठीक, तो मैं अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे पहली रीडिंग लेनी हो तो मैंने क्या किया, जो रेजिस्टेंस बॉक्स था उसमें तो 1 ओम की निकाल दी, तो मेरे पास R की वैल्यू 1 हो गई। मैंने L1 लिया, L2 लिया और X की रीडिंग मिलेगी। एक से काम नहीं बनेगा, R की वैल्यू 2 ली, उसमें से 2 ओम की निकाल दी, तो L1 L2 नई वैल्यूज़ आई और आपके पास X आ गया। तो X किसका इक्वल हो जाएगा, L1 डिवाइड बाय L2 इंटू आर। बेटा सिंपल अगर देसी भाषा में लिखो, X का सामने वाली लेंथ के साथ R का सामने वाली लेंथ के साथ रेशियो सेम होगा। टेक्निकली कोई पूछे तो क्या बनने वाला है, x बाय L1 इज इक्वल टू R बाय L2। क्लियर? अब ये सबको पता है कि मीटर ब्रिज लेने का फ़ायदा क्या हुआ। भाई देखो, मीटर ब्रिज से बेनिफिट क्या मिला, मीटर ब्रिज से बेनिफिट मिला कि अगर तुम्हारी ये वाली लेंथ
L1 है तो L2 अपने आप ही 100 माइनस L1 हो जाएगी। तो जहाँ L2 आ रहा था वहाँ पे 100 माइनस L1 लिखा। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज, जो अननोन रेजिस्टेंस है। अगर आपको जो तार दिया गया था बच्चे, मान लेते हैं आपके पास एक तार था जिसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता था, अब आप निकाल चुके हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी लेंथ निकाल देंगे। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई आपके पास, L1 इंटू 100 माइनस L1 इंटू आर। क्लियर? और जो लेंथ और एरिया होगा बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखा जाए कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ये JEE 2014 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट विद द मीटर विद द गैलोमीटर शोज द नल पॉइंट। देखिए नल पॉइंट की बात कर रहे हैं। व्हेन द जॉकी इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से देखो, नल पॉइंट में ये रेजिस्टेंस आपको नहीं पता था। ओके, ये 90 आपको पता था और आपका जो नल पॉइंट आता है 40 है। अब अगर ये डिस्टेंस 40 है तो श्योरली इस साइड से आपकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, आपके 60 आ गई। ओके, तो अगर मैं पूछूं तो अभी आपने रिलेशन पढ़ा ना कि R/40 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 90/60। ओके, तो अगर मैंने ये जो चीज़ लिखी थी उसको नीचे देखें तो आपका रिलेशन क्या बना बच्चे, R/40 की जो वैल्यू होगी वो 90/60। तो R की वैल्यू सिंपली 90 इंटू 40/60, कैंसिल किया तो 60 ओम हो गया। आपने देखा तो मेरे पास आंसर दो आ रहे हैं, एक A है और एक C है जो कि 60 है, पर ये आपने आगे क्या लिख दिया। तो व्हेन वी डू सम एक्सपेरिमेंट तो वी एक्सपेक्ट कि हमारा फाइनल आंसर प्रॉपर एरर के साथ जाए। सर एरर कहाँ से आ गई, एरर का आप ध्यान से देखो तो ये जो 40 सेंटीमीटर है ये 40 नहीं लिखा गया था, 40.0 लिखा गया था। ऐसे अगर यहाँ को पूछे ये कितना होगा तो सर ये 60.0 होगा। तो मैं छोटी सी बात पूछूं कि R की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर मान लो ये R है और ये X है तो ये हो जाएगा R/X इक्वल टू R प्राइम डिवाइड बाय 100 माइनस एक्स। R की वैल्यू R प्राइम इंटू एक्स डिवाइड बाय 100 माइनस एक्स। अब X एक रीडिंग है जो कि हमारे केस में शायद 40 आएगी, 100 माइनस एक्स दूसरी रीडिंग होगी जो 60 आएगी। तो X डिवाइड बाय 100 माइनस एक्स आप सबने पढ़ा हुआ है बच्चे, अगर देखोगे तो ये R प्राइम ये एक्चुअली में तो मेरे पास दो रीडिंग आ गई। R प्राइम तो एक फिक्स वैल्यू जिसमें मैं मान के चल रहा हूँ कोई एरर नहीं है, पर X एक रीडिंग है, एक रीडिंग आपके पास B है और एक आपके पास कांस्टेंट जैसा C मान लो। तो अगर दो रीडिंग आपके पास किस में हो, डिवीज़न में, तो फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होती थी ना। तो एक रीडिंग X है, दूसरी रीडिंग 100 माइनस एक्स, तो डेल्टा X/X, डेल्टा X डिवाइड बाय 100 माइनस एक्स। सर दोनों में डेल्टा X क्यों लिख दिया बच्चे, सीधी सी बात है, एक रीडिंग 40 है एक रीडिंग 60 है, पर डेल्टा X यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। सर एक रीडिंग में जो मैक्सिमम एरर अलाउड होती है, जो मैक्सिमम एरर पॉसिबल है, वो उसकी लीस्ट काउंट एरर होगी। सर लीस्ट काउंट कहाँ लिखा था बच्चे, जब आपने 40 लिखा था ना तो 40 नहीं 40.0 लिखा था, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.1, तो 40.0 प्लस माइनस 0.1। सिमिलरली ये X की रीडिंग आई, अगर कोई पूछे 100 माइनस एक्स की रीडिंग क्या लिखोगे तो 60.0 प्लस माइनस 0.1 आएगी। तो दोनों रीडिंग्स का बेटा आपने लिखा लीस्ट काउंट डिवाइड बाय रीडिंग, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय रीडिंग, और ये फ्रैक्शनल एरर्स थी। डेल्टा R की वैल्यू बच्चे यहाँ से कितनी आ जाएगी, डेल्टा R कितना आएगा यहाँ से, डेल्टा R इज इक्वल टू R इंटू 0.1/40, 0.1/60 इंटू 60, 6/40, 6/60 एंड 0.25। देन R का आंसर बच्चे क्या होगा, 60 प्लस माइनस 0.25। दिस इज द आंसर। ओके, तो एक ही क्वेश्चन में हमें दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। सिंपल सा रिलेशन है R/X इक्वल टू R प्राइम डिवाइड बाय 100 माइनस एक्स। ठीक, ऐसी क्वेश्चन बेटा आपका JEE में 3 साल पहले 2014 से पहले 2011 में आया। मीटर ब्रिज को आपने सेट कर दिया, फिर से देखो सारी बातें पक्की हैं। मीटर ब्रिज सेट है आपका, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है जो आपको नहीं पता है, 10 ओम पता है, ये R आपको सॉल्व करना है। मीटर ब्रिज to determine an unknown resistance X using a standard resistor 10 ohm. The galvanometer shows null point when the tapping is at 50 centimeter. बेटा टैपिंग जो आई वो कितने पे आई, 52 पे। The end correction are 1 centimeter and 2 centimeter. अब बच्चे एक बात बताओ सर, आपको सामने से देखने पे ये लेंथ कितनी दिख रही है, सर ये 50 सेंटीमीटर पे टैपिंग करी तो इधर से 48 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम बच्चे क्या होते हैं, ये जो A पॉइंट है अगर इसको जूम लगा के देखो तो सर यहाँ पे आपने नट लगाया होगा और इसमें भी तो तार बांधा होगा ना।
तो इस साइड यहाँ पे एक्स्ट्रा तार कितने का है बेटा, 1 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर भी अगर देखोगे तो एक नेट होगा, उससे आपने तार बांधा और कितने का तार बांध दिया, से 2 सेंटीमीटर का। तो टेक्निकली अगर तुम्हें जो 52 दिख रहा है वो करेक्शन हो के कितना दिखेगा, 53 लेफ्ट साइड की एरर, 0 मार्क के साइड एरर, और 2 सेंटीमीटर उधर है तो 50 आ गया। टेक्निकली जो वायर तुम्हें 100 सेंटीमीटर का दिख रहा है वो एक साइड से दबा है, 2 सेंटीमीटर दूसरे साइड से दबा है, तो 103 सेंटीमीटर आ गया। अब तो सिंपल है ना बच्चे, R डिवाइड बाय R के सामने 52 + 1 और 10 के सामने 48 + 2, तो रिलेशन आया R/50 = 10/50, R/53 = 1/5। ओके, तो R की वैल्यू 53 डिवाइड बाय 5, आंसर 10.6। तो आंसर आपका 10.6 होगा। अगर आप नॉर्मल केस में देखते तो शायद आप 52 डिवाइड बाय 48 बोलते हैं, पर करेक्शन कंसिडर करोगे तो 53 डिवाइड बाय 50 हो गए। दोनों साइड के एंड करेक्शन ऐड होंगे क्योंकि एक्स्ट्रा वायर आ रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 2 ओम का, कनेक्ट किया आपने अक्रॉस 1 गैप ऑफ मीटर ब्रिज एंड अननोन रेजिस्टेंस 2 ohm is connected across the gap and the resistors are interchanged, the balance point shift by 20 cm neglecting any correction the unknown resistance। अब देखो बच्चे क्या था, आपने क्या किया, यहाँ पे एक 2 ohm का वायर लगाया है ना, ये आपने 2 ohm का एक वायर लिया जो गैप होते हैं उसमें, और एक अननोन रेजिस्टेंस था। आपको बता दें कि भाई ये x जो है 2 से बड़ा है ना, तो x 2 से बड़ा है, नल पॉइंट आपका आता है, नल पॉइंट कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक, मान लेते नल पॉइंट बच्चे कहाँ पे आया, तो L हो गया, ये 100 - L हो गया। क्लियर? अब वो क्या कहते हैं कि सर अगर मैं दोनों की पोजीशन चेंज कर दूँ, सर मैंने यहाँ पे क्या करा, x इधर ले लिया और 2 इधर ले लिया। अगर ऐसा लेता हूँ बच्चे तो मेरे सामने बेटा वो कहते हैं नल पॉइंट कितने से शिफ्ट हो जाता है, सर नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, नल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, सर राइट में शिफ्ट होगा, क्योंकि अब मुझे इस साइड वायर नया बड़ा चाहिए होगा। तो ये अगर 20 से शिफ्ट हुआ है तो अब इफेक्टिवली ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L + 20, और सामने वाली लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, टोटल तो आपको 100 चाहिए ना, तो 80 - L। क्लियर है? तो अब अगर मैं देखूं बच्चे तो मेरे पास 2 रिलेशन आए, एक कहता है 2/L = x डिवाइड बाय 100 - L। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो 2/x की वैल्यू कितनी आ गई, L डिवाइड बाय 100 - L। अच्छा, अब इधर देखेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जब आपने पोजीशन एक्सचेंज कर दी तो x डिवाइड बाय L + 20 = 2 डिवाइड बाय 80 - L। तो बच्चे बताएंगे यहाँ से 2 डिवाइड बाय x इसके इक्वल हो जाएगा 80 - L डिवाइड बाय L + 20। क्लियर? तो क्यों ना अगर हम लोग यहाँ से L की वैल्यू सॉल्व करें तो क्या रिलेशन आएगा बताओ, तो L डिवाइड बाय 100 - L एक रेशियो था, ये 80 - L डिवाइड बाय L + 20 के इक्वल आ जाएगा। आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो L² + 20L, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 80 × 100 - 80L। इसको बेटा हम ठीक से लिखें तो रिलेशन क्या आएगा, 80 × 100 - 100L - 80L + L²। ये रिलेशन क्लियर है? हाँ सर। तो अब बच्चे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो L² कैंसिल, क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, अच्छी बात है। 20L = 80 × 100 - 180L। तो आप इसको इस साइड लाएंगे तो 200 × L = कितना हो जाएगा, 80 × 100, और L की वैल्यू बच्चे यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास 40 आ जाएगी। अब अगर L की वैल्यू 40 है तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है ना, इस इक्वेशन को अगर देखें तो 2 डिवाइड बाय L किसके इक्वल था, 2 डिवाइड बाय L वाज इक्वल टू L डिवाइड बाय 100 - L। तो 40 डिवाइड बाय 100 - 40, तो 40 डिवाइड बाय 60 टर्म कैंसिल हो गया। 2 डिवाइड बाय L = 4/6 और L = 3 ओम। सॉरी, यहाँ से L की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई थी, आप इसको अगर ठीक से लिखोगे तो L की वैल्यू बच्चे कितनी बनी थी, 40। रिलेशन क्या था बेटा, 2/L = x डिवाइड बाय 100 - L।
तो रिलेशन एक्चुअली में ये था, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, 2/L इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 100 माइनस एल। तो x इज इक्वल टू 2/L इंटू 100 माइनस एल, 2 डिवाइड बाई 40 इंटू 60। टर्म कैंसिल होगा बच्चे और रिलेशन कितना आ जाएगा 3 ओम। तो रेजिस्टेंस आपका 3 ओम था और बड़ा अच्छा सा प्यारा सा रिलेशन है। तो उसमें जो होगा ये 2 और 3 होगा तो श्योरली ये रेंज 40 और 60 रहा होगा। जब तुम पोजीशन ये चेंज करोगे, इस साइड लाओगे, तो ये वाली लेंथ मुझे बढ़ानी पड़ेगी 60। तो जो लेंथ पहले 40 थी अब वो बढ़ के कितनी हो जाएगी 60। तो ये बेटा आपके मीटर ब्रिज के डिस्कशन है। मीटर ब्रिज सिंपल सा एक यूनिफॉर्म वायर है जो 1 मीटर लेंथ का है। बैलेंस व्हीटरस्टोन ब्रिज पे आपका सारा डिस्कशन है। सीधी सी बात है बेटा, x और L1 का रेशियो R और L2 के रेशियो के इक्वल होगा। और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो इस एक्सपेरिमेंट पे हम कुछ पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखते हैं। हम रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ R के साथ 3-4 रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के बाद हम लोग फिर से एक बार रीडिंग इधर लेते हैं और एक बार रीडिंग x और इसको इधर लेके लेते हैं। फिर से x इधर लेके R लेके रीडिंग लेते हैं, मुझे कुछ नल पॉइंट्स मिलते हैं और दोनों साइड रीडिंग चेंज करने का हमारे पर्पस है। R और x की पोजीशन चेंज करके हम अपनी एरर को मिनिमाइज करते हैं। ये क्लियर है? तो मीटर ब्रिज इज सिंपल इंस्ट्रूमेंट, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और 100 सेंटीमीटर लेंथ का लेना चाहिए। x के सामने L1, R के सामने L2, x/L1 इक्वल टू R/L2 से आपकी बात बनेगी। ओके, इन नेक्स्ट पार्ट हम लोग पोटेंशियोमीटर डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, जेईई में अगर 3 बार पूछा गया है तो बेसिक सा है। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं और आपको क्लियर होने चाहिए। इसका पर्पस क्या है? रो निकालना है। ओके, पर आपने R निकाल दिया तो A और L अगर आपने स्क्रू का जो वर्नियर कैलिपर के हेल्प से निकाला होगा तो आपकी रो की वैल्यू उस पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पोटेंशियोमीटर डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है।